नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाइट्रोजन साइकिल, या इसी को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन साइकिल के रिगार्डिंग मैंने इस साइकिल को इस तरीके से अरेंज किया हुआ है जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए और उसमें जो क्वेश्चंस हैं आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस साइकिल से आप 80 to 90% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। बस एक बार आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए और आपको सारे कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर हो जाएंगे और इससे रिगार्डिंग आप इस वीडियो के बाद आप नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर आप नाइट्रोजन साइकिल के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखो, नाइट्रोजन जो है, इस नाइट्रोजन को अगर आप देखें तो केमिस्ट्री यानी कि नाइट्रोजन की केमिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो आपको नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेंगे और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग गैस है। जो नाइट्रोजन होती है वो अगर हम देखें तो एटमॉस्फेयर में 78% आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको नाइट्रोजन ही देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि ये जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर मात्रा में है, लेकिन वो आपके जो प्लांट होते हैं यानी कि जो पौधे होते हैं वो डायरेक्ट उसको यूज़ नहीं कर पाते। तो उसको यूज़ करने के लिए आपको उसको क्या करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है। इसीलिए जो नाइट्रोजन है जो वातावरण में है उसको यूज़ करने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ता है, पहले फिक्स करेंगे तभी उसका हम यूज़ यानी कि उसका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से समझ आ जाए। तो यहाँ देखिए, जैसे कि ये मान लीजिए ये हो गया आपका, ये हो गया आपका धरती यानी कि आपका ये हो गया लैंड यानी कि ज़मीन, ये आपका हो गया कोई एक प्लांट। ठीक, ये ट्री हो गया, ये प्लांट हो गया। अब मैंने क्या कहा, जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर आपकी जो नाइट्रोजन है वो कैसी है, 78% आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लगभग में लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन देखने को मिलेगी, लेकिन ये डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाते। तो यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस नाइट्रोजन को आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो फिक्स करने के कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका है एक फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड का मतलब क्या होता है, या तो यहाँ पर कोई लाइटनिंग आ जाए, लाइटनिंग यानी कि कोई रेडिएशन आ जाए, या यहाँ पर कोई रिएक्शन हो जाए गैसेस के थ्रू। तो इसके फिजिकल एस्पेक्ट जो होंगे इस नाइट्रोजन को फिक्स कर देंगे, किस फॉर्म में, इसको कन्वर्ट कर देंगे दूसरे नाइट्रेट के फॉर्म में या अमोनिया के फॉर्म में। लेकिन बात आती है मैक्सिमम नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन है वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है आपका, यानी कि हम इस नाइट्रोजन को क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं N2 फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इसको फिक्स करके ये आपका ये वाला जो पार्ट इसके नीचे अंडरग्राउंड है इसको कहते हैं सॉइल वाला पार्ट, यानी कि ये लैंड के नीचे का वाला पार्ट है या धरती के नीचे वाला ज़मीन वाला पार्ट है। तो ये मिट्टी में यानी कि सॉइल में ये मैक्सिमम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा वो किसके द्वारा होगा, बायोलॉजिकल। ठीक है, बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजिकल यानी कि कुछ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इसमें कुछ एक काम कर रहे होंगे जो कि इसको फिक्स करने का रोल कर रहे होंगे। तो वो कौन होते हैं, मैक्सिमम कौन करेगा, वो होते हैं प्रोकैरियोट्स। वो कौन होते हैं, प्रोकैरियोट्स, यानी कि जैसे कि बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया होते हैं ये मैक्सिमम नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो N2 को ये कन्वर्ट कर देते हैं, ये बैक्टीरिया आपका किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये कर देते हैं आपकी अमोनिया में, फिक्स कर देते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये अमोनिया कहाँ पहुँच गई, आपकी सॉइल वाले रीजन में पहुँच गई। ठीक है, तो जब भी नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि बायोलॉजिकल मेथड के द्वारा 80% आपका जो नाइट्रोजन है वो फिक्स किया जाता है, किसके द्वारा, बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट्स के द्वारा। ठीक, अब ये जो कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन जो है वो आपका फिक्स हो गया अमोनिया के फॉर्म में। अब ये अमोनिया या तो अमोनिया के फॉर्म में होगा या फिर आप इसको अमोनियम आयन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये अमोनिया क्या होगा, ये जो पेड़ है यानी कि जो ट्री है ये डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाएगा, इसको अभी फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है NO2 यानी कि नाइट्राइट फॉर्म में बदलेगा
नाइट्राइट फॉर्म से ये बदलेगा आपका नाइट्रेट फॉर्म में। और ये काम भी किसके द्वारा किया जाएगा? कुछ बैक्टीरिया के द्वारा ही किया जाएगा। कुछ बैक्टीरिया होंगे जो कि ये प्रोसेस कर रहे होंगे, अमोनिया से किस में कन्वर्ट कर रहे होंगे? नाइट्राइट के फॉर्म में, और नाइट्राइट से किस में कन्वर्ट कर रहे होंगे? नाइट्रेट के फॉर्म में। इस प्रोसेस को कहा जाता है, यहाँ से लेके अमोनिया से लेके नाइट्रेट तक की जो प्रोसेस होती है इसको कहते हैं नाइट्रीफिकेशन। क्या कहते हैं? नाइट्रीफिकेशन। ठीक है, ये दूसरा प्रोसेस हो गया। अब यही नाइट्रेट क्या करेगा? ये जो पेड़ है या जो पौधा है या नाइट्राइट है, ये पौधा है, ये इसको क्या कर लेगा? यूज़ करेगा। और यूज़ करने के बाद जो नाइट्रोजन है कहाँ चला गया? इस पेड़ के अंदर। और इसको हम फिर क्या करते हैं? एनिमल क्या करते हैं? इसको खा लेते हैं। एनिमल जो है वो इसको खा लेगा। खाने के बाद अगर ये डेड हो गया, यानी कि जो एनिमल है वो डेड हो गया, या फिर ये पेड़ डेड हो गया, तो ये कहाँ चला जाएगा? ये ज़मीन में ही चला जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बेसिक प्रोसेस समझ आ गई। अब इसको हम इस साइकिल के जरिए समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने आपको क्या बताया, जो नाइट्रोजन होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो इसमें काफ़ी एनर्जी खर्च होती है इसको फिक्स करने में। ठीक है, तो यहाँ देखो नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन जो है ये कन्वर्ट हो रही है या फिक्स हो रही है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन को फिक्स करने की जो प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी अमोनियम आयन में या फिर अमोनिया में। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गई अमोनिया या अमोनियम आयन में। ठीक है, इसके बाद ये जो अमोनिया है ये सॉइल में है। ये कहाँ है? सॉइल के, ये जो प्रोसेस चल रहा है ये सॉइल के अंदर है। और अब ये अमोनियम आयन या फिर अमोनिया ये कन्वर्ट की जाएगी। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया जिसको हमने क्या कहा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये किसके द्वारा होगा? मैंने क्या कहा? मैक्सिमम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो बायोलॉजिकल मेथड द्वारा होता है, यानी कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं, वो इस नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, अमोनिया में बदलने का काम करते हैं। उन बैक्टीरिया का नाम आप याद रखिएगा। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें आप जो मेन बैक्टीरिया देखेंगे, एक होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, एक होता है एजोबैक्टर बैक्टीरिया। और यहाँ पर कई सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। अगर आप कहें तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा। जितने भी नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, एनाएरोबिक बैक्टीरिया, लेग्यूमिनस बैक्टीरिया, और कुछ ऐसे होते हैं फ्री लिविंग, कुछ होते हैं फ्री लिविंग, कुछ होते हैं सिम्बायंट। तो वो मैं अगली वीडियो में अगर आप चाहते हैं तो मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हो रहा है उसमें ये जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया, एजोबैक्टर बैक्टीरिया, इनके पास एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, इसीलिए ये इसको फिक्स कर लेते हैं। उस एंजाइम का नाम क्या है? नाइट्रोजिनेज। आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? नाइट्रोजिनेज, जो कि किसके पास होता है? ये जो फिक्स कर रहे होते हैं बैक्टीरिया, राइजोबियम और एजोबैक्टर। ठीक है, ये पहला प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब ये क्या करेंगे? अमोनिया या अमोनियम आयन ये कन्वर्ट की जाएगी या कन्वर्ट होगी, वो होगी नाइट्राइट में, NO2-, ये हो गया नाइट्राइट में कन्वर्ट। और नाइट्राइट फिर से कन्वर्ट होगी, किस में होगी कन्वर्ट? नाइट्रेट के फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में क्या करते हैं? उसको एब्जॉर्ब करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। यही तो हमारा काम था, यही तो हमें करना था। तो यहाँ देखिए, इस अमोनियम आयन से, अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट, ये जो इतनी प्रोसेस है, यहाँ से अमोनिया से लेके नाइट्रेट तक की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रीफिकेशन। और ये एक तरह की कौन सी प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, यहाँ पर आपने ऑक्सीजन ऐड की यानी ऑक्सीडेशन किया, यानी नाइट्रीफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है नाइट्रीफिकेशन। तो नाइट्रीफिकेशन में भी बहुत सारे बैक्टीरिया काम आते हैं। तो बैक्टीरिया कितना बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में आपको बैक्टीरिया के नाम पूछे जाते हैं, तो यहाँ याद रखिएगा। अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया का नाम है वो है, एक नाइट्रोसोमोनास और दूसरा बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया। तो कैसे याद कैसे रखेंगे? अस से याद रखना, लास्ट में जिसमें अस आ रहा हो वो आपका एक बैक्टीरिया हो गया नाइट्रोमोनास और दूसरा बैक्टीरिया नाइट्रोकोकस। ये कन्वर्ट कर देंगे नाइट्राइट में। नाइट्राइट कन्वर्ट करने के लिए कुछ बैक्टीरिया फिर से चाहिए, तो दो बैक्टीरिया हैं, एक बैक्टीरिया है नाइट्रोबैक्टर और दूसरा है नाइट्रोसिस्टिस। ये दोनों बैक्टीरिया नाइट्राइट को कन्वर्ट करेंगे नाइट्रेट के फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद
चलिए ये कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये जो प्रोसेस है दूसरी प्रोसेस वो है आपकी नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, कंप्लीट हो गई। नाइट्रिफिकेशन के बाद अगर आप यहाँ नीचे की तरफ देखें तो ये जो अमोनिया है, ये जो अमोनिया यहाँ पर बनाई हुई है, तो ये और अमोनिया बनेगी कहाँ से? तो आप सीधा डायरेक्ट यहाँ देखिए, यहाँ देखो, जैसे कि कोई डेड ऑर्गेनिज्म है, डेड ऑर्गेनिज्म में चाहे प्लांट मर गया हो चाहे एनिमल मर गया हो, ठीक है, तो ये इनके पास क्या होता है, इनमें प्रोटीन होती है और प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो जब ये प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है या फिर RNH2 है जो डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है, ये टूटेगा, तो ये टूटेगा तो एक प्रोसेस होती है, इसको कहा जाता है अमोनिफिकेशन, या इसी को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन। ठीक है, क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन, क्योंकि जब एनिमल मर जाते हैं, मरने के बाद मिट्टी में उनका क्या होता है, डीकम्पोजिशन। वो कौन करता है, बैक्टीरिया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये अमोनिफिकेशन हो रहा है, तो एग्जाम में पूछा जाता है अमोनिफिकेशन में क्या हो रहा है, ये प्रोटीन या फिर जो RNH2 है जो डेड ऑर्गेनिज्म है, इनमें जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाएगी, फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी या अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर से यहाँ से वही प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब इसके बाद फिर एक और प्रोसेस होती है जिसमें अगर आप देखेंगे अमोनियम आयन या फिर अमोनिया को फिर से अगर RNH2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एसिमिलेशन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, अमोनियम आयन या अमोनिया को कन्वर्ट अगर RNH2 के फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, एसिमिलेशन की प्रोसेस। अब नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट भी कुछ अमाउंट में जो नाइट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके फॉर्म में, वो हो जाता है वापस फिर से नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से देखिए नाइट्रेट कन्वर्ट हो गया, किस में हो गया, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को कहा जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन में कुछ बैक्टीरिया काम करते हैं, एक है थायोबैसिलस, दूसरा है स्यूडोमोनास और तीसरा है एनामॉक्स। ठीक है, ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बैक्टीरिया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने पहली जो प्रोसेस देखी वो है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, इसके बाद फिर हमने जो प्रोसेस देखी वो देखी आपकी सेकंड प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन, और तीसरा जो प्रोसेस देखा हमने उसमें देखा अमोनिफिकेशन, और चौथा प्रोसेस देखा एसिमिलेशन। ये जस्ट इसका उल्टा है, इन्वर्सली है, और डीनाइट्रिफिकेशन आपका लास्ट प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इस चार्ट को अगर आप याद कर लेते हैं, इनके जो बैक्टीरिया हैं वो याद कर लेते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।